नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन एक्ट का विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान और सामाजिक समानता के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के निधन के बाद आरपीआई में कई राजनीतिक विभाजन हुए और ये कई गुटों में बंट गया। महाराष्ट्र में पार्टियां आमतौर पर अलग अलग कार्य करती रही हैं, जिससे दलित समाज भी राजनीतिक ताकत कम हो गई है। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन एक्ट का उद्देश्य इन विभाजित दलों और गुटों को एकजुट करना है, ताकि वे एक साथ मिलकर दलित और बहुजन समुदाय के अधिकारों और राजनीतिक हितों की रक्षा कर सके। यह प्रयास दलित राजनीति में एक मजबूत और प्रभावी नेतृत्व देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के भंडारे जिले से किया गया है। 2024 का इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन, जो रिपब्लिकन का एक या बहुजन समाज का जो वोट है वो किसके पाले में गया, वो फिलहाल बातें गुलदस्ते में है। लेकिन आने वाले समय में विधानसभा का जो आगामी चुनाव है उस समय रिपब्लिकन एक्ट बहुजन समाज के फेवर में है या नहीं, इस बारे में जो चर्चा होती है उसको लेकर रिपब्लिकन एक्ट इस नाम से एक समिति भंडारा जिला जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से शुरू हुई है। इसके पीछे का राज क्या है, जो कि इसके पहले भी रिपब्लिकन या बहुजन समाज विडालोस या अलग अलग नाम से एकत्रित आने की जो प्रयास हुए, लेकिन उसके बाद वो फेल भी हुए। आने वाले समय में ये जो एक्ट है कैसा सच में वास्तव में सिद्ध होगा, यही सामने की चर्चा है। इसके पीछे का क्या राज है हम जानते, क्या बताएंगे? भंडारा जिले में हमने एक ही रिपब्लिकन समिति बनाई। समिति इसलिए हमने बनाई है कि महाराष्ट्र में आरपीआई के बहुत सारे गठ हैं। इनके रहते हुए किसी भी गठ का या पार्टी का कोई जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, विधायक या खासदार चुन के नहीं आता। इसलिए अम्बेडकरी समाज की कई समस्या सामने पड़ी। आरक्षण का मुद्दा है, आर्थिक सामाजिक ऐसे कई मुद्दे हैं। भंडारी जिले में हमने तय कर लिया है, ऐसा निश्चय किया कि महाराष्ट्र के जितने भी आरपीआई की प्रकार इन सारे पार्टियों को एक साथ मिलाकर अम्बेडकरी जनता की न्याय हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। उस हिसाब से हमने महाराष्ट्र के जितने भी गठ के राष्ट्रीय नेता हैं उनसे हमने बात की। बात करने के बाद हमने महाराष्ट्र में पूरे अपना नागपुर में राज्य अध्यक्षों की बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय हुआ कि अगर यकीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलकर युक्ति कर हम चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह से बात वहाँ हुई है और ये भी तय किया गया उस मीटिंग में कि राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक बुलाकर, बम्बई में बैठक बुलाकर एकीकरण हो सकता है क्या, इस पर चर्चा। जैसे कि आपने बताया कि भंडारा में एक बैठक हुई, राज्य स्तरीय जो बैठक हुई, उसमें सभी राष्ट्रीय जो बहुजन समाज के दल है या पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राज्य अध्यक्ष है वो शामिल होते। वो कौन कौन से पार्टी है, कौन कौन से दल है, कौन कौन से संगठन, क्या बताएंगे? जोगेंद्र कबाड़े साहब, उन्होंने अपने राज्य अध्यक्षों को उस मीटिंग में भेजे थे। आठवले साहब, उन्होंने अपने राज्य अध्यक्षों को मीटिंग में भेजे थे। राजरत्न आम्बेडकर उन्होंने भेजे थे। गवई साहब ने भेजे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भेजे थे। वामन मेश्राम साहब ने भेजे थे। एडवोकेट सुरेश मानी ने भेजे थे। इन सारे राष्ट्रीय नेताओं ने अपने अपने राज्य अध्यक्षों को उस नागपुर की बैठक में भेजे थे, अच्छी बैठक थी। और उस बैठक में तय किया गया कि अगर ये की नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी बैठक यहाँ बम्बई में हमने ली। जैसे कि आपने बताया युति बनाई गई है, उस युति का नाम क्या है या समिति का नाम क्या है या गुट का नाम क्या होगा, क्या रखा है, क्या सोचा है? अभी हमने जो समिति बनाई है उसकी अगली बैठक में उसमें नाम तय किया। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये रंजित किया गया राजनीति आप कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है या ये जो कल्पना है, संकल्पना है वो आपने रखी है? नहीं, हम राजनीतिक लोग नहीं है। यहाँ हमारे साथ जितने भी है हम सब रिटायर लोग हैं और समाज को एक न्याय दिलाने के लिए हमारे सब आरपीआई के जितने भी नेता हैं वो एकजुट होकर लड़ना चाहिए, तभी हम अपने समाज को न्याय हक मिला के दे सकते हैं। इस हिसाब से हमने समिति बनाई है। यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई जिला परिषद या कोई पंचायत समिति, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है, सिर्फ समाज एक होना चाहिए। इस हिसाब से हमने ये सब समिति बनाई। जैसे कि हम देख सकते हैं भंडारा जिला हो या मराठवाड़ा के आसपास के जो जिले हैं वहाँ के कार्यकर्ता हम देख सकते हैं यहाँ पर आए हैं मुंबई में, जो कि रिपब्लिकन एक्ट या रिपब्लिकन से जुड़ा हुआ कोई एक गुट हो या समाज हो
उसके लिए वो आगे आकर चर्चा ये करने के लिए आगे उन्होंने एक पहल की है। हम जानेंगे ये कार्यकर्ता है, आप क्या बताएंगे? ये जो कहने मतलब ये जो शुरुआत है एक की, ये अच्छी बात है और इससे आने वाले समय में लोगों का फायदा ही होगा। उनकी जो समस्या है सामाजिक हो आर्थिक हो वो सॉल्व होगी, ऐसा मेरा कहना है। तो आप भी यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं और आपको क्या लगता है ये यूपी कितने काल तक टिकेगी? मैं डॉक्टर सुरेश कोपरागड़े भंडारा और ये जो एकीकरण समिति है उसका मैं कार्याध्यक्ष हूँ। हमें ये लगता है कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव का हमने इलेक्शन देखा है तो उसमें जो अम्बेडकरी समुदाय है वो जिस तरह से मुड़ा है, ये जो हमारा विकल्प है ये विकल्प सही नहीं है। हमें अपना विकल्प चुनना चाहिए और हम कब चुनेंगे ये विकल्प? जब पूरा अम्बेडकरी समुदाय इकट्ठा होगा तब हमारा अस्तित्व जो है वो अस्तित्व बना रहेगा और हम बड़े स्वाभिमान से किसी के साथ मिलकर बात कर सकेंगे। तो हमारा अस्तित्व मिटना नहीं चाहिए, इसलिए हम सभी ये जो गुट्स है, ये जो गठ है रिपब्लिकन पार्टी के, ये इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुंबई में हम यहाँ पर आए हैं और ये भंडारा जिले से शुरुआत है। हमें ये लगता है पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए, ये जरूरी है अम्बेडकरी समुदाय के अस्तित्व के लिए। ये अम्बेडकरी समुदाय के अस्तित्व की ये लड़ाई है और ये हम लड़ रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्वाभिमान की बात हो रही है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कुछ साल पूर्व रिपब्लिकन पार्टी का एक अच्छा खासा दबाव इस महाराष्ट्र के राजनीति पर था। जब से यह पार्टी बिखर गई तब से हमारा बार्गेनिंग पावर, हमारा वजन, हमारे समाज का वजन, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। ये वजन ख़त्म होने की वजह से हमारी जो समस्याएं हैं, शेड्यूल कास्ट की जो समस्याएं हैं वो एज इट इज़ है। आप देख सकते हैं इस बार महाराष्ट्र में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो शेड्यूल कास्ट की समस्याएं जो कि तो है। जितनी भी यहाँ की रिजर्व सीटें हैं, इन रिजर्व सीटों के ऊपर में जो शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं या लोग उनको चुन के देते हैं, वो कोई भी प्रतिनिधि हमारे इस शेड्यूल कास्ट के जो खास जो समस्याएं हैं उसको सदन में रखते नहीं है। उस वजह से हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनकम होने की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ में इतना बड़ा डिसीजन दे सका। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की मंशा तो है ही है, लेकिन हमारे समाज का जो विभाजन हुआ है, हमारा जो राजनीतिक वजन खत्म हो गया है, उस राजनीतिक वजन खत्म होने की वजह से ही इस तरह के डिसीजन इस देश में आ रहे हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये वजन रिपब्लिकन पार्टी का बार्गेनिंग पावर हो, रिपब्लिकन पार्टी का जो वजन है, इंप्रेशन है, ये एज इट इज बने, पुरानी तरह बने और हम लोग भी इस पॉलिटिकल में अपना एक महत्व की भूमिका इस महाराष्ट्र के राज्य में हम लोग निभा सके। इसलिए हम चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी का एकीकरण। जैसे कि हम देख सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी का जो गुट है उनका सबका एक समिति या गुट बन के रिपब्लिकन जो विचार है उसको मजबूत करने के लिए सभी संगठन, सभी पार्टी एक साथ आ रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी शामिल है। आप क्या बताएंगे? सर, मैं यही चाहूँगी कि आज हमारी महिलाएं सक्षम नहीं है और ये कहीं ना कहीं उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ये जो सरकारें हैं ये विषमतावादी सरकारें हैं और ये बहुजनों के वोट से चुन के आते हैं, वहाँ राज करते हैं, लेकिन जिस गरीब, अन्यायग्रस्त और गरजू लोग हैं जब वो न्याय मांगने जाते हैं तो उनको हकाल दिया जाता है। और हमारी महिलाओं की तो ऐसी हालत है कि उनको गृहित ही नहीं धरा जाता। अभी आपने देखा होगा कलकत्ता का, पश्चिम बंगाल का जो उदाहरण है, आज उच्च शिक्षित महिलाओं की ये हालत है कि उनके परिवार वाले न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री, जो उस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं महिला है, वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी रास्ते पे कैंडल मार्च निकाल रही है, पैदल मार्च निकाल रही है, लेकिन उनके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज ये जो सत्ताधारी पक्ष है
वो कितना मतलब हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहा है। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज की महिलाएं आगे आए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, क्योंकि आज हमारी महिलाओं के अस्तित्व का, स्वाभिमान का और आत्मसम्मान का प्रश्न है। मैं इस रिपब्लिकन एकीकृत जो भी संगठनाएं और पक्ष एक साथ है उसको समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। जैसे कि हम देख सकते हैं, रिपब्लिकन नाम से, रिपब्लिकन गुट के नाम से एक नया विचार, नया सोच यहाँ पर सामने आया है और आने वाले समय में विधानसभा में इसका जो जलवा है या झांकी है वो दिखाई देगी, इसे हम अपेक्षा करते हैं। मैं विनोद कमले, कैमरामैन मनोज गोपी सिंह के साथ, आवाज इंडिया, मुंबई।